वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों को क्या स्पीच सिखाना पड़ता है और दूसरी सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, या थोड़ा कुछ एक्टिविटीज़ करने से ही सब कुछ आने लगता है? इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स, आज भी 2-3 पेरेंट्स से बात हो रहा था, जिन्होंने बताया कि वो कुछ चीज़ें जब से एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से करने लगा है जो नहीं करता था पहले से। जैसे वो अपनी इनसाइट को यूज़ करने लगा है, इंटेलिजेंस को यूज़ करने लगा है, कुछ ऐसे काम करने लगा है जो काम बड़े मुश्किल लगते थे कि शायद ये नहीं कर पाएगा कभी। उसके साथ-साथ काफ़ी सारे वर्ड्स अपने आप से निकालने लगा है। तो क्या ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली आती हैं, या हमें सारी की सारी चीज़ें उसको सिखानी पड़ेंगी? ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक के बटन को हिट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सारी की सारी चीज़ें आप सिखाएं, या कुछ चीज़ें खुद ही सीखनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चों में ना आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें। ये बच्चे क्यों लर्निंग से पीछे हो जाते हैं, क्यों रिग्रेस कर जाते हैं? इसकी वजह ये होती है कि जैसे-जैसे इनको स्क्रीन इनके ऊपर हावी होती है, वैसे-वैसे क्या होता है कि ये अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हैं, और धीरे-धीरे जो इनकी सेंसेस होती हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन को देती हैं और उससे ये आगे लर्न करते हैं, वो सारी सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। यानी जैसे आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज़ डिसइंटीग्रेट हो गई यानी टूट गई है, उसको जोड़ने के लिए आप ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। तो ये टूट जाता है कनेक्शन, जो लर्निंग का कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन टूटने की वजह से ब्रेन में प्रोसेसिंग डेवलप नहीं होती। रिफ्लेक्शन ज़रूर आ सकता है कि जैसे आप सिखा रहे हैं बैठ के, व्हाट इज़ योर नेम, बच्चे ने बोला व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, बच्चे ने बोला व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। यानी रिपीटिशन आ जाएगी ज़रूर सिखाने के बाद। लेकिन अगर आप बेसिक प्लान से चलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सिखाना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिविटीज़ करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी होगी। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है ऑलरेडी कई वीडियोस में, अब तो बता चुका हूँ, ये चीज़ पॉपुलर भी हो चुकी है कि आपको 4 पार्ट्स में अपनी थेरेपी को डिवाइड करना है। नंबर 1 फॉर्मल, नंबर 2 इनफॉर्मल, नंबर 3 फिजिकल, एंड नंबर 4 एंटरटेनमेंट। तो अगर आप इन 4 पार्ट में डेवलप करके अपनी थेरेपी को लेकर के चलेंगे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कि आप अपने बच्चे को 100% नॉर्मल नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा कि आपको सारी की सारी एक्टिविटीज यानी 50% रोल तो सिर्फ फॉर्मल एक्टिविटीज प्ले करेंगी, क्योंकि वो एक स्टेबलाइजेशन देंगी ब्रेन को। बाकी जो 50% काम है वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज से आएगा, एंटरटेनमेंट से आएगा, फिजिकल एक्टिविटीज से आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं वापस, यानी जो सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो चुका है उसे वापस सेंसरी इंटीग्रेशन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका बच्चा आईज से, ईयर से, नोज से, टंग से और स्किन से सारी की सारी स्टिमुलेशन ले करके उसे ब्रेन में प्रोसेस करे, स्टोर करे, और उसे एक लर्निंग का मीन बनाए। अदरवाइज क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जोर लगाते रहेंगे और आपका बच्चा इतनी इजीली कुछ भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सारा कुछ यूज नहीं कर रहे हो, यानी बेसिक्स पे, रूट पे काम नहीं कर रहे हो। इसी वजह से आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप रूट पे काम करेंगे, यानी बेसिक कॉज जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन आया है, वो सारे के सारे कॉजेज को करेक्ट करेंगे, यानी वापस इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे सेंसेस को, बच्चे को इतना अवेयर करेंगे कि वो आपके एनवायरनमेंट से खुद से ही कनेक्ट करके सीखना शुरू करे, तो फिर ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो सीख जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हर छोटी से बड़ी चीज नहीं सिखानी पड़ेगी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप, अब कितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें किसी को भी ऐसा कोई स्पीच थेरेपी के लिए हम लोग ये नहीं बताते कि आप ये इसको पापा बुलवाएं, बाबा बुलवाएं, ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाएं या कुछ भी कराएं। इनफैक्ट किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ बेसिक और बड़ी सिंपल एंटरटेनिंग सी एक्टिविटीज होती है, बच्चे वो करते हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाता है। पेरेंट्स जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं, या आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है। अगर कुछ कंफ्यूजन लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। जो पेरेंट्स स्पेशली थेरेपी ले रहे हैं, अपने बच्चों की थेरेपी कर रहे हैं, क्या वो यही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो दूसरों से भी एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।